हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। करेंगे राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। नीचे दिए गए नंबर्स को, जो रेशनल नंबर है, इसको एक्सपेंशन, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये किस प्रकार का, ये प्रत्येक ईच हैज, ये प्रत्येक किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। आप पढ़े हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आप पढ़ेंगे 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाता हो। इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब वैसा डेसिमल जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 0 नहीं आए, लेकिन एक निश्चित ब्लॉक के बाद से जो कोसेंट होता है उसका फिर से रिपीटेशन होने लगे, बार बार वही ब्लॉक का रिपीट होने लगे, मतलब जो रिमाइंडर है वो बार बार आए। इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक डेसिमल ऐसा होता है वो न तो टर्मिनेटिंग होता है और न ही रिकरिंग होता है, मतलब उसमें न तो रिमाइंडर 0 आता है, न ही किसी डिजिट का बार बार रिपीटिशन होता है, मतलब एक निश्चित ब्लॉक के बाद भी कोई संख्या का रिपीटिशन नहीं होता है, वो जो कोसेंट होता है। इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये तीसरे नंबर का जो एक्सपेंशन होता है, जो नंबर होते हैं, ये सारे इरेशनल होते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36/100। 100 से डिवाइड करिए 36 को। यहाँ देखो 36 से डिवाइड करो 36 इसको 100 से डिवाइड करो 36 को। 100 है, 100 36 को डिवाइड करिए। देखो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट लगा करके हम 0 इंसर्ट करेंगे। देखो 1 बार में, ये 1 3 बार में, 1 3 जा 100, ये 300 हो जाएगा। ये देखो 0 6, यहाँ 0 बढ़ाइए, 6 बार में कितना हुआ 600। आप देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इसको लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका वैल्यू कितना आया 0.36। हम इसको लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट हो रहा है एक निश्चित, देखो रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। 1/11 डिवाइड करते हैं 11 से 1 को। देखो नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 पर, अभी भी नहीं जाएगा। देखो अभी भी नहीं जाएगा, ये 10 है और ये 11 है। फिर जो है यहाँ 0 बढ़ाएंगे। आपको पता है कि जब 2 डिजिट उतारते हैं तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। 11 9 जा 99। देखो 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे। जब 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे और फिर 9 जा 99। देखो फिर 1 रिमाइंडर बचा। आप देखिए अगर फिर एक डिजिट अगर आप और निकालिए तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 9 बार में चला जाएगा, 9 जा 99। बार बार जो है 1 रिमाइंडर आ रहा है और ये देखो 09 09 09 और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है कभी भी। इस तरह से करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस तरह के रिपीटेशन को, डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम रिपीटिंग बोलते हैं। ये देखो मतलब ये हो जाएगा, ये 0.09 को आप ऐसे बार लगा दीजिए, मतलब ये जो 09 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 राइट 1/8। थर्ड को देखिए, 4 राइट 1/8 कितना लिख सकते हैं हम, 4 8 जा 32 और 1 33 अपन हम 8 इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आइए डिवाइड करो, यहां डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 33, देखो 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 0, 8 5 जा 40, देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक निश्चित ब्लॉक के बाद ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको आप लिखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, 3/13। यहां देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, 3/13, 3/13 को ले लीजिए, दिखाई दे रहा है 3/13। ये देखो डिवाइड करो 13 से किसको, 3 को, देखो पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, 13 2 जा 26, देखो 4 बचा, 1 0 फिर बढ़ाओ, 13 3 जा 39, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाओ, नहीं जाएगा, देखो अभी 10 है और ये कितना है, 13 है, फिर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, 2 डिजिट आप नहीं उतार सकते। तो यहाँ देखो 7 जा 13 7 जा 91, कितना बचा 9 और 0 उतार दीजिए फिर से। अब बताओ 6 बाद में जाएगा, 13 6 जा 78, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2 1 12, अब फिर 0 बढ़ा दीजिए, कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 13 9 जा 117, 3 बचा, और देखो अब 3 आ गया, ये जो पहले 3 था वो 3 आ गया। यहीं तक आपको करना है, जैसे ही ये आ गया उसके बाद बंद कर देना है। आइए आपके समझने के लिए हम एक और 2 स्टेप और कर देते हैं, 0 बढ़ा दो, 13 2 जा 26, देखो 4 आना शुरू हो गया, 13 3 जा, ये देखो ये 2 3 शुरू हो गया, यहाँ बस कर दो, मतलब ये यहाँ ये देखो 2 3 0 6 7 9 फिर आना शुरू हो जाएगा, 2 3 इसके बाद 0 आएगा, फिर 7 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा, मतलब ये इसका रिपीट होगा, ये इस ब्लॉक का 2 3 0 7 6 9 का रिपीट होगा इस ब्लॉक का। तो इसको मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ ये 0.230769, मतलब इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। मतलब इसको लिखेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के जगह पर आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए क्वेश्चन नंबर इसको लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। 2/11 आओ 11 से डिवाइड करो इसको, 11 से डिवाइड करो 2 को, देखो डिवाइड नहीं होगा पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। 11 1 जा 11, कितना बचा 9 बचा ना, और यहाँ 0 बढ़ाओ। 11 8 जा 88, ये देखो फिर 2 बचा, देखो रिपीट होना शुरू हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर रिपीट होगा। अब देखो यहाँ जाकर 0 बढ़ाते हैं तो फिर 11 1 जा 11, और फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर 0, फिर 11 8 जा 88। यहाँ देखो फिर 2 बार बार ये 2 बचना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि देखो ये 18 18 18 इस तरह से क्या होगा, ये ऐसे आता जाएगा, इस तरह से ये आता जाएगा। तो यहाँ इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, इसके लिख देंगे 0.18 और इसके ऊपर बार ब्रैकेट। इसका मतलब कि ये किस तरह का है, देखो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि रिपीट हो रहा है 1818 का। तो हम इसको आप लिखेंगे यहाँ क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए और लास्ट क्वेश्चन 329/400 यहाँ कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 को 329/400 आओ यहाँ डिवाइड करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ कर लेते हैं 400 से, यहाँ देखो यहाँ कर देते हैं 400 से डिवाइड करो कितने को, 329 को, 329 देखो पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ नहीं जाएगा, 0 4 8 जा 32, ये 0 9 देखो ये 329, यहाँ फिर 0 बढ़ाओ, फिर 4 2 जा 800 ये हो गया, 0 0 1 और 0 बढ़ाओ, 4 2 जा 800, 0 0 2 ये देखो फिर 0 बढ़ाओ, अब ये जाएगा 5 बार में, कितना हो गया देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ये रिमाइंडर जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसी बात पर अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो दिल से अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।